Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Imran, student of MS Mathematics, 4th semester. My presentation topic is M-polar fuzzy ideal of BCI algebra. सबसे पहले BCI algebra की definition देखते हैं. An algebra x steric 0 x steric, 0 is called BCI algebra if it satisfies the following axioms. अगर ये चार एक्सियम्स किसी सेट के ऊपर अंडर स्टेरिक होल्ड करते हैं तो देन वो जो सेट है एक्स वो BCI अलजबरा कहलाएगा. BCK अलजबरा. अगर इन चार एक्सियम्स के साथ कोई एक एक्सियम ऐड कर दें, ज़ीरो स्टेरिक एक्स, like 0 steric x equal to 0 for all x belongs to x, then x is called the BCK algebra. It's mean कि BCI algebra के चारों एक्सियम्स और एडिशनल एक एक्सियम, ये टोटल 5 एक्सियम मिला के ये हमारे पास BCK अलजबरा बन जाता है. We can define a partial order. हम BCK अलजबरा को पार्शियल ऑर्डर में इस तरह से लिख सकते हैं कि x लेस और इक्वल टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ x स्टेरिक y इक्वल टू 0. ये जस्ट BCK अलजबरा में ये इसको पार्शियल ऑर्डर में लिखने की जो है वो नोटेशन है. नेक्स्ट हम चलते हैं. इन BCI एंड BCK अलजबरा x द फॉलोइंग होल्ड्स. इसमें ये फॉलोइंग कंडीशन जो है वो होल्ड करती हैं कि x स्टेरिक 0 इक्वल टू x के होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, एंड x स्टेरिक y स्टेरिक z इक्वल होता है x स्टेरिक z स्टेरिक y. इट्स मीन कि z को मैं y की जगह पे रिप्लेस करके जो है वो इसको लिख सकता हूँ. ये इक्वलिटी जो है वो होल्ड करती है. नेक्स्ट कम्यूटेटिव BCK अलजबरा या BCKI अलजबरा. इसमें सिर्फ ये कंडीशन होल्ड करती है x इंफ y इक्वल टू y इंफ x. हम जानते हैं कि हमने BCK अलजबरा में एक चीज़ पढ़ी थी, वो कुछ इस तरह थी कि x इंफ y, इसको हमने लिखा था इक्वल है y स्टेरिक ऑफ x. बट इस पेपर में हमने इस चीज़ को देखा है इस तरह से x इंफ एरो y इक्वल टू, इट्स मीन कि वो कहता है कि इसको इसी तरतीब से हम लिखें x स्टेरिक ऑफ y. तो ये कंडीशन भी इसमें होल्ड करती है कि अगर हम इसको रिवर्स फॉर्म में ना लिखें, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो देन भी ये कम्यूटेटिव की कंडीशन जो है वो BCK में होल्ड करती है. तो ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे ये मेंशन की गई है. देन डेफिनेशन ऑफ आइडियल. अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ BCK एंड BCK अलजबरा x is called ideal of x if satisfy the following two conditions. One is 0 belongs to x, कि 0 जो है वो भी उस s में होना चाहिए, एंड सेकंड इज x स्टेरिक y belongs to s, y belongs to s implies that s belongs to s, कि उसमें ये अगर y x स्टेरिक y s में है और y भी s में है तो देन जो है वो x को भी s में होना चाहिए. अगर ऐसा हो जाता है तो देन ये हमारे पास जो है वो BCK आइडियल बन जाता है. इसकी एग्जांपल देखिएगा. मेरे पास अगर एक सेट x है लाइक A B C, ये मैंने एक सेट लिया है. इस पर मैं एक पावर सेट अगर बना लेता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा फाई ऑफ A B एंड AB. ये जो पावर सेट है ये यूजुअल इंटरसेक्शन जो है BCK अलजबरा बनाता है. इसका एक सबसेट ले लेता हूँ. अगर मैं I इक्वल है फाई ऑफ A, तो ये जो I है वो आइडियल होगा किसका, इस
पी ऑफ एक्स बीसी के अलजबरा का। तो ये इसकी एक एग्जांपल है जो कि हमने सॉल्व की है। नेक्स्ट इसका देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फजी सेट, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है एम पोलर फजी आइडियल। तो पहले फजी सेट का हमें पता होना चाहिए क्या होता है, फिर हम उसके आइडियल को डिस्कस करेंगे। इफ़ एक्स इज़ अ यूनिवर्सल सेट, ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज मैप्ड टू इंटरवल 0-1 बाय मेंबरशिप फंक्शन u of a such that x implies 0-1 के अगर इस तरह से मुझे कोई एक मैपिंग मिल जाती है कि x का हर एलिमेंट 0-1 के ऊपर मैप कर जाए, तो वो जो सेट बनेगा वो मेरे पास फजी सेट कहलाएगा। x इक्वल है a b c, ये मेरे पास एक सेट है, इस पर मैंने एक फजी सेट बनाया है जो कि 0,5 ओवर a, 0.7 ओवर b, 0.1 ओवर c। बेसिकली ये डिवीजन नहीं है, ये जस्ट फजी सेट को लिखने की नोटेशन है कि ए एलिमेंट जो है वो 0.5 मेंबरशिप रखता है सेट एक्स में, बी जो है वो 0.7 मेंबरशिप रखता है सेट एक्स में, और सी जो है वो 0.1 मेंबरशिप रखता है एक्स में। देन हमारे पास डेफिनेशन है एम पोलर फजी सेट की। एन एम पोलर फजी सेट क्यू कैप, इसको मैंने क्यू कैप से डिनोट किया है, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज मैपिंग क्यू कैप एक्स implies that 0-1 raised to power m. The membership value every element x belongs to x is known by q cap of p naught x of q cap of x, p to q cap of x, so on p of m q cap of x, where p1 is a q cap of 0-1 raised to power m to 0,1 इंटरवल। इट्स मीन, इसको हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें, जो एम पोलर फजी सेट है ये हमने कॉन्सेप्ट लिया है बाई पोलर फजी सेट से। एम पोलर फजी सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बाई पोलर फजी सेट से मिलता है। बाई पोलर फजी सेट क्या है कि हमारे पास दो मैपिंग इस तरह से हैं कि x को मैं पहले मैप करवा दूं 0,1 के ऊपर, फिर मैं x को ही मैप करवा दूं 0,-1,0 के ऊपर। इस दोनों मैपिंग को मिला के जो मेरे पास सेट बनेगा, इन दोनों मैपिंग्स को मिला के जो मेरे पास सेट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं उसको यहाँ पे लिखूँ कि u of a x implies -1 to 1, ये जो मैपिंग है ये मेरे पास बाईपोलर फजी सेट की मैपिंग बन जाएगी। तो बाईपोलर से मुराद है 2, तो इस चीज़ को उसने इस तरह से डिनोट किया है कि u of a, x implies that 0,1 to 0,1 raised to power 2, कि मेरे पास दो इंटरवल थे, एक था 0,1 और दूसरा इंटरवल था मेरे पास -1,0। तो उन दोनों को उसने कंबाइन जब किया तो वो मेरे पास बन गया 0,1 raised to power 2। तो इस तरह हम इसकी कुछ भी पावर लेके एम पोलर फजी सेट जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है डेफिनेशन है फजी एम पोलर फजी सब अलजबरा की। एन एम पोलर फजी सेट क्यू कैप ऑफ एक्स कॉल्ड एम पोलर फजी सब अलजबरा इफ द फॉलोइंग असर्शन इज होल्ड। अगर क्यू कैप एक्स स्टैटिक वाई ग्रेटर और इक्वल टू इंफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वाई, कि अगर मैं किसी भी दो एलिमेंट की पोलर वैल्यू अगर लेता हूँ तो वो ग्रेटर होनी चाहिए इन दोनों में से एक वैल्यू से। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो देन वो जो हमारे पास Q जो सेट हमने एम पोलर बनाया होगा वो सब अलजबरा होगा X का। इसकी ये हमारे पास एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल है।
x मैंने लिया 0 a b c, ये BC के अलजबरा है बाय दिस टेबल, इस टेबल के मुताबिक ये एक BC के अलजबरा है। इसके ऊपर मैंने 4 पोलर फजी सेट अप्लाई किया। 4 पोलर से मुराद कि इसमें जितना भी एक इंटरवल होगा उसमें 4 वैल्यूज़ आएंगी। तो 0 के ऊपर मैंने ये वाली वैल्यू रख ली, A के ऊपर मैंने डिफरेंट वैल्यू रखी, B के ऊपर मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ रख ली और C के ऊपर भी मैंने इस तरह का एक सेट बना लिया। तो देन ये जो सेट है Q ऑफ X, ये फजी एम पोलर फजी सब अलजबरा ये बनाता है। नेक्स्ट मेरे पास है एक लेमा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेमा है। इसको हम देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। फजी एवरी एम पोलर फजी सब अलजबरा क्यू कैप ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। क्यू कैप 0 ग्रेटर और इक्वल टू क्यू कैप ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसका प्रूफ देखते हैं। Q ऑफ 0 इक्वल टू क्यू कैप एक्स स्टैटिक एक्स, क्योंकि x हमारे पास जो है वो BC के है, तो फिर BC के में एक कंडीशन होल्ड करती है कि सेम एलिमेंट का स्टैटिक जो है वो इक्वल टू 0 होता है। तो 0 को मैं x स्टैटिक x लिख सकता हूँ। इस पर जब मैंने इंफ अप्लाई किया तो वो मेरे पास 2 सेम नंबर का इंफ जो है वो सेम नंबर ही होगा। तो इट्स मीन Q ऑफ 0 जो है वो ग्रेटर देन आ गया Q ऑफ x के साथ। एक प्रपोर्शन है, ये भी हमारी यूज़ होती है आगे थ्योरम को प्रूव करने के लिए। आगे थ्योरम हम देखेंगे तो उसको में हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। इफ़ एवरी एम पोलर फजी सब अलजबरा क्यू कैप ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। क्यू कैप एक्स स्टैटिक ऑफ वाई ग्रेटर देन क्यू कैप ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, देन क्यू कैप ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू कैप ऑफ 0। अगर मेरे पास इस तरह से हो जाए कि अगर पहले एलिमेंट का मैं स्टार लूँ दूसरे एलिमेंट के साथ और वो ग्रेटर देन आ जाए दूसरे एलिमेंट की एम पोलर वैल्यू से, तो फिर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इसका एम पोलर फजी जो एलिमेंट होगा वो इक्वल हो जाएगा 0 एलिमेंट के साथ। इसके बाद हमारे आज का जो हमारा टॉपिक है एम पोलर फजी आइडियल, ये उसकी डेफिनेशन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की जो हमारी डेफिनेशन है। एन एम पोलर फजी सेट क्यू कैप ऑफ एक्स इज कॉल्ड एन एम पोलर फजी आइडियल इफ फॉलोइंग असर्शन इज होल्ड। इट्स मीन क्यू कैप ऑफ 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्यू कैप ऑफ एक्स, ये हमने लेमा में पढ़ा है। और क्यू कैप ऑफ एक्स ग्रेटर देन अगर हो जाए इफ क्यू कैप ऑफ एक्स स्टैटिक वाई कॉमा क्यू कैप ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, देन दिस इफ दिस कंडीशन होल्ड इन एनी क्यू ऑफ एक्स सेट, देन दिस सेट इज कॉल्ड फजी एम पोलर फजी आइडियल ऑफ एक्स। इससे रिलेटेड एक थ्योरम हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। सबसे पहले उसकी एग्जांपल हमने की है कि अगर वो मेरे पास एक x 0 a 1 2 3 is a BC algebra from this table and we construct a Q fuzzy m polar fuzzy set, then this set is called the M4 polar fuzzy ideal of X। थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम देखिएगा। फॉर एनी BC के अलजबरा X, एवरी एम पोलर फजी आइडियल इज एन एम पोलर फजी सब अलजबरा। फॉर एनी BC के अलजबरा X, एवरी एम पोलर फजी आइडियल इज एन एम पोलर फजी अलजबरा, के हर एम पोलर फजी आइडियल जो है वो फजी सब अलजबरा जो है वो ज़रूर होता है। इसका प्रूफ देखिएगा। लेट क्यू कैप बी एम पोलर फजी आइडियल ऑफ BC के अलजबरा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एम पोलर फजी आइडियल क्यू बार एक्स स्टैटिक वाई ग्रेटर देन इंफ ऑफ क्यू कैप एक्स स्टैटिक वाई स्टैटिक एक्स कॉमा क्यू ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ फजी आइडियल एम पोलर फजी आइडियल। अभी हमने लास्ट में वो डेफिनेशन देखी है, उसको मैंने अप्लाई किया है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर इस तरह से लिखा हो एक्स स्टैटिक वाई
स्टेरिक एक्स, तो एक्स को इस वाई की जगह पे और वाई को एक्स की जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में यही काम किया है कि एक्स को मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया और वाई को मैंने बाहर लिख दिया। सेम एलिमेंट का स्टार जो है वो जीरो के इक्वल होता है बीसी के अलजबरा में, तो वही चीज़ हमने अप्लाई की है कि एक्स स्टेरिक एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। बाकी जो है वो सेम चीज़ें हमने लिख दी है। जीरो स्टार वाई इक्वल टू जीरो होता है बीसी के अलजबरा में, उसकी 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो जीरो स्टार वाई जो है वो जीरो के इक्वल आ गया एंड कॉमा क्यू ऑफ कैप एक्स। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि क्यू ऑफ जीरो जो है फॉर ऑल एक्स के लिए ये इक्वल हो जाता है क्यू ऑफ किसी भी एक्स के एलिमेंट के, तो मैंने उसको लिख लिया क्यू ऑफ वाई एलिमेंट के। तो क्यू ऑफ एक्स स्टेरिक वाई ग्रेटर देन हो गया इंफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ वाई। तो क्यू ऑफ इज एम पोलर फजी सब अलजबरा ऑफ एक्स, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। कन्वर्ट्स ऑफ दिस थ्योरम मे और मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि इसका अगर कोई भी फजी सब अलजबरा है, एम पोलर फजी अलजबरा है, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो फजी आइडियल हो। इसकी काउंटर एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल है, x इक्वल है 0 a b c बी सी के अलजबरा डिफाइंड 3 पोलर फजी सेट। ये एक सेट हमने डिफाइन कर लिया। इसके ऊपर ये एक कंडीशन देखिएगा, क्यू ऑफ ए इक्वल है 0.1 0.4 0.5, ये लेस देन है 0.3 0.7 एंड 0.8। इट्स मीन कि फर्स्ट कंडीशन फजी एम पोलर फजी आइडियल की कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है, क्योंकि वो ग्रेटर देन वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो एग्जांपल है वो सब अलजबरा तो ज़रूर है लेकिन फजी आइडियल नहीं है। तो ये था मेरा आज का जो है वो टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।